हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट सा व्लॉग लेके आ रही हूँ। काफ़ी लोगों को एक बात बार बार सता रही है, वो आके कमेंट करते हैं इस बारे में। और आज किसी ने, बहुत अच्छा हुआ, डायरेक्टली आके उन्होंने मेरे से सवाल किया। वरना लोग जैसे किसी को तंज करते हैं और आके कुछ ना कुछ ऐसे ही बोल के चले जाते हैं ना, वैसा कर रहे थे। ये वो है, ये वो है, ऐसा करके ना। लेकिन मुझे आज जिन्होंने सवाल किया, मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से ये बात पूछी। तो मोस्ट लोगों का सवाल ये रहा है कि मैं कौन हूँ। कोई व्लॉग वाले कह रहे हैं मैंने ये पढ़ाई की, कोई कह रहे हैं मैंने ये किया, ये काम किया, ये किया, और कुछ कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ, कुछ कह रहे हैं मैं मुस्लिम हूँ। क्योंकि मेरा नाम जो है वो हिंदू नाम जैसे होते हैं वैसे नाम है। और क्योंकि मैं उर्दू अच्छी बोलती हूँ, तो इसलिए लोगों को लगता है, सरप्राइज़ है कि है एक्चुअल में कौन है। ये नहीं कि ऐसा ना हो कि कहीं इसका नाम और ये जो भी कुछ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाईटी पे, ये शायद इसने सारा एक ड्रामा रचा हुआ है और फिर मैं भी कहीं वायरल हो जाऊं, सब मेरे ऊपर व्लॉग बनाने लगे कि एक्चुअल में ये सुनीता है कौन। तो सुनीता को अगर मुस्लिम नाम देंगे तो क्या देंगे? अपने सजेशन बताइएगा मुझे। क्योंकि मैं तो यूनिवर्सल हूँ, है ना, कुछ भी नाम दे दें चलेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा सुन के। तो एनीवे, ये व्लॉग है आज मेरी इंट्रोडक्शन का। जो लोग मुझे नहीं जानते, काफ़ी लोग जानते हैं जो मेरे व्लॉग पे रेगुलर आते हैं या मेरा व्लॉग बनाने से पहले से जो मुझे जानते थे, उनको तो पता है मेरे बारे में। लेकिन जो नहीं जानते, जो अब मुझे मेरे व्लॉग पे आके जानने लगे हैं और जिन्होंने मेरी बातें सुनी हैं, जो मैं कहती हूँ बातें, वो मेरी बातें सुनी हैं, नॉट कि मेरे बारे में गॉसिप क्या सुना है। आई डोंट केयर अबाउट गॉसिप, क्या है क्या नहीं है, वो जिसने सुनना है सुने, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे मुंह से कही हुई बातें जिन्होंने सुनी है, एंड देन दे आर लिटिल बिट कंक्लूसिव कि असल में ये है कौन। तो मैं आज आपको बताती हूँ, जिन्होंने मेरे से सवाल किया मैंने आपको जवाब दिया है कि मैं एक व्लॉग बना के सबको बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से ताल्लुक़ है मेरा। तो मोहतरमा, फिर आप कहेंगे आप उर्दू इतनी अच्छी बोलती। जी, मैं काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ। तो मेरा जन्म, मेरी पैदाइश इंडिया की है। मैं इंडिया में पैदा हुई और डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगी। गेस कर लें। ओल्ड हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो खुद ही सोच लीजिए कितनी हूँ। और मैं बिलोंग करती हूँ सिख फैमिली से। मेरा जन्म मेरा सिख परिवार में, मेरे पापा पगड़ी पहनते थे, सरदार जी। शुरू से गुरुद्वारा में जाना, पाठ करना, बहुत ज़्यादा गुरबानी से हमारा रहा है। जैसे अपने मुस्लिम भाई बहन हमेशा नमाज पढ़ते हैं, वैसा हमारा भी वही रूटीन घर में कि पाठ करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन क्योंकि मेरे जो नानी थे, मेरे नानी के मायके वाले, वो सब हिंदू फैमिली से थे। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में हिंदू सिख फैमिलियाँ बहुत एक साथ होती हैं, तो हम में हिंदुइज़्म के संस्कार भी थे। और हमारे आस पड़ोस में सब तरफ भी जहाँ हिंदू भाई बहन रहते थे, तो जब हम छोटे थे
तो जो भी हिंदू फेस्टिवल वगैरह होते थे तो हम लोग उनके घर में जाना। जब मैं बहुत छोटी थी तो जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि कंजक होती है, तो कंजक पे छोटी छोटी लड़कियों को बुलाते हैं घर में। तो तब मैं भी वहाँ जाना, फिर किसी के घर में शाम को आरती हो रही है तो फिर वहाँ पे भी हमें बुलाते थे कि आओ बच्चों सब लोग आके प्रसाद ले लो, आरती हो रही है। या मंगलवार के दिन याद है कि वहाँ इंडिया में काफ़ी होता है, लोग घरों में मंगलवार के दिन करते हैं आरती करके, पाठ करके, जो भी और भजन वगैरह गा के। तो हम लोग मंदिर भी जाते थे, गुरुद्वारा भी जाते थे, और माँ बाप ने यही सिखाया था कि भगवान ऊपर वाला जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, वो एक ही है। आप उसे चाहे अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, वाहिगुरु कह लो, क्राइस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक है। उसको नाम अलग अलग सबने मज़हब बना के, अलग अलग मज़हब बना के, ये मेरा मानना है। मैं नहीं कहती कि सब ऐसा माने, लेकिन मेरा ये मानना है कि मज़हब अलग अलग बन गए और सबने अपने जिनको वो पूजते हैं या जिनको वो मानते हैं, उन्होंने सबने अलग नाम दे दिया। तो इसलिए हम में से कोई सिख हो गए, कोई हिंदू हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई मुस्लिम हो गए, लेकिन हमें ये सिखाया गया था शुरू से कि जो खुदा, जो भगवान है, वो सब एक हैं। आप अगर किसी चर्च में भी बैठे हो या मस्जिद में बैठे हो, तो आप जो आपकी अपनी अरदास करते हो, जैसे दुआ मांगते हो, उसको हम सिखिज़्म में अरदास बोलते हैं। तो आप जो अरदास करते हो अपने मन में, आप कहीं भी बैठ के अरदास कर सकते हो, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। वो मस्जिद में भी है, वो मंदिर में भी है। तो ऐसे माहौल में हम बड़े हुए, और यही हमारा मानना रहा है कि सभी धर्म एक से हैं, सभी धर्मों को इज़्ज़त दो, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करो, और सब मिलजुल के रहो, किसी के साथ कोई बैर नहीं रखना है। और हमारे माँ बाप के, भाई बहनों के, हमारे मामा जो आर्मी में थे, मेरे मामा जी, उनके भी मुस्लिम फ्रेंड्स घर में आते जाते, ऐसा अपनी मम्मी से सबसे सुना था कि ऐसे शुरू से। और क्योंकि मम्मी और डैडी वगैरह सब उनके पाकिस्तान के बर्थ थे, तो वहाँ के माहौल में सब इकट्ठे रहते थे। पार्टीशन से पहले हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे रहते थे, कोई किसी को ऐसे नहीं करता था कि कैटेगराइज कर देना कि ये वो है, ये वो है। अब पार्टीशन के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका माहौल बिल्कुल अलग है जो पहले, पार्टीशन के पहले जब होता था। तो जो उस वक्त का था, तो मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना नानी, वो सब लोग पाकिस्तान से थे। तो पाकिस्तान में रहते हुए उर्दू बोलने वाले भी आस पड़ोस में थे, पंजाबी बोलने वाले भी थे। तो सब वैसी ही लैंग्वेज, मिक्स लैंग्वेजेस घर में चलती थी। हमारे घर के बहुत से बुजुर्ग जो थे वो मेरे पापा भी, मेरे डैडी, मैं उनको डैडी बोलती थी, पापा नहीं। तो डैडी को उर्दू लिखनी पढ़नी आती थी। वो जब भी कोई लेटर लिखते थे तो उर्दू में ही लिखते थे। उन दिनों में लेटर्स का रिवाज था, तो लेटर लिखते थे उर्दू में, साइन करना उर्दू में करना। फिर उसके बाद इंग्लिश वगैरह में वो भी शुरू हो गया। जब इंडिया पार्टीशन हुई तो ज़्यादा ऐसा नहीं था कि पंजाबी में साइन करने हैं या हिंदी में करने हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हो, कुछ किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो जब मैं बड़ी हुई तो स्कूल जाने की एज से, प्राइमरी स्कूल में, तो उस वक्त पहले मेरी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में शुरू हुई। और उसके बाद जब मैंने अपना हायर सेकेंडरी, जैसे होता है 10+2 या जो भी, वो स्कूल जब हाई स्कूल फिनिश किया, तो उसके बाद मैंने मेडिकल लाइन में स्टडी किया है। तो वो स्टडी करने के बाद फिर थोड़ी देर वहाँ पे एज ए प्रैक्टिस का जॉब वगैरह का किया, और उसके बाद फिर
अब्रॉड आ गए और यहाँ पे भी पढ़ाई भी किया, काम भी किया, सब कुछ वैसे ही चलता रहा। तो ज़्यादा घर में यहाँ पे मैं यूके में हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाई जो है ज़्यादा इंग्लिश में ही है। आप सीखना चाहो दूसरी लैंग्वेज तो स्कूल में अवेलेबल है कि करवा सकते हैं। तो जो लोग कई कह रहे हैं, एक किसी का मैंने कमेंट पढ़ा था कि ये तो कहती हैं इनका मेडिकल लाइन से ताल्लुक़ था। एक किसी को इन्होंने बताया ये मेडिकल लाइन में ताल्लुक़ था, तो दूसरे बता रही हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने तो बीबीसी न्यूज़ में काम किया। तो आपने जिसने भी ये सुना है, आपने आधी आधी स्टोरी सुनी है, ठीक से नहीं सुनी। इसलिए कहते हैं ना हमेशा, आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक होती है। अननेसेसरली ऐसे कान भरने एक दूसरे के अच्छी बात नहीं है। पूरी जानकारी ले लो, मेरे से डायरेक्ट आके पूछ लो। मैं एक कोई है यहाँ आपके वाईटी पे, जिनकी लाइव में मैं एक बार पहले गई और उन्होंने कहा कि आप आके बात करना चाहती हैं ऊपर, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बात सब कर रहे हैं, बात तो मैं भी करूँगी। और उस दिन के बाद फिर उन्होंने फ़ोन नंबर लिया और तब से उन्होंने बहुत झूठी वूठी वीडियो बनाई, करते रहें जो करते हैं, कोई बात नहीं। इस टॉपिक को मैं लाना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज मैं ऐसी वैसी ऊट पटांग बातों को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती, इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहती, इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती, क्योंकि वो बंदा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत गिरा हुआ बंदा है, जिसने दीदी दीदी करके और बाद में इतनी बकवास की। वो बंदा इस लायक नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए। लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ मैंने बताया मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्या काम किया है मैंने। और ये मुझे अवार्ड मिला था जब अपना मिलेनियम शुरू हुआ था। मिलेनियम जानते होंगे आप बहुत से लोग, जब 19वीं सदी से 20वीं सदी आती है, फिर 20वीं से 21वीं सदी, वो जब सदी चेंज होती है ना, तो उसको मिलेनियम जो था, जब ये 2000 ईयर शुरू हुआ, तो उस वक्त यूके में बीबीसी वालों ने 10 औरतों को चुना था, जिन्होंने कुछ कम्युनिटी वगैरह में या कुछ ऐसे या किसी और फील्ड में कुछ जिन्होंने काम किया है जो सराहनीय काम हो। सराहनीय मतलब एप्रिशिएट जिसको किया जा सके या जो काबिले तारीफ़ हो। तो आप देखें मैंने तीनों लैंग्वेजेस में कह दिया, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो उसमें मेरा नाम था। तो मैंने ये वहाँ लाइव में कहा था। सऊदी अरेबिया से जो उनके वहाँ आई थी समीरा अज़ीज़, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वहाँ बताया गया था कि मैंने भी लोगों के लिए काम किया है, एज ए वॉलंटरी काम किया है, और मुझे मिलेनियम ऑफ द वुमेन जो है वहाँ अवार्ड मुझे मिला था, बीबीसी मिलेनियम वुमेन का अवार्ड। तो वो बीबीसी वर्ल्ड लाइब्रेरीज, अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। बीबीसी वर्ल्ड लाइब्रेरीज जो है वो यूके में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं होती, एज ए हिस्ट्री वहाँ रखी जाती हैं। तो वहाँ पे मेरा जो मेरी टेप थी, जब हमारी वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुई वो 10 लोगों की, तो जो मेरी टेप बीबीसी ने बनाई वो वहाँ मेरी टेप रखी हुई है बीबीसी वर्ल्ड लाइब्रेरी में एज ए हिस्ट्री। तो मिलेनियम वुमेन का अवार्ड मिला था मुझे।
और वो टेप उन्होंने मुझे एक ख़ास नंबर दिया हुआ है कि कभी भी मेरे घर के लोग, कोई भी मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन या उनके भी आगे बच्चे, कोई कभी किसी वक्त मेरी टेप को अगर देखना चाहे, सुनना चाहे, तो हम लोग अलाउड हैं। हम अपना वो कोड नंबर दे के वहाँ से, वर्ल्ड लाइब्रेरी से, हम लोग अपनी टेप लेके वो सुन सकते हैं। तो एज ए हिस्ट्री, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक एज ए हिस्ट्री वो चीज़ वहाँ रहेगी। तो ये बहुत बड़ा खिताब है अपने आप में। तो शुक्र उस ऊपर वाले का कि जिसने काफ़ी ऐसी वैसी चीज़ों से मुझे नवाजा है, जिसने मुझे इतनी लोगों का प्यार और अपने घर के लोगों का भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, और सबसे बड़ी फैमिली जो है हमारी, कज़न, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और अपने भाई, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो ये भी जो चीज़ें मैंने लाइफ में अचीव की हैं, ये भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो वो बताया और मैंने अपना काम बताया कि मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ, क्या किया है, काम क्या किया है। तो उन महाशय को पहले तो कहना ही नहीं आता था मिलेनियम ऑफ द वुमेन ऑफ मिलेनियम, जो भी कह लें आप। तो वो बार बार कहते थे आयरन लेडी, आयरन लेडी का अवार्ड मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत वर्ड बोल रहे थे। फिर उनकी वाइफ उन्हें करेक्ट करती थी कि ये वो नहीं है। तो एनीवे, उसका तो कोई इतना ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो जी, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता बचपन से मेरा नाम है। घर का नाम इंडिया में पेट नेम्स होते हैं, वो डिफरेंट है, और उसका यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग फिर मजाक करोगे, क्योंकि वो इंग्लिश नेम है, तो आप लोग मजाक करोगे उस बारे में, और आप कहेंगे कि मुझे पता है क्या सवाल उठने वाले हैं, इसलिए मैं पहले से जवाब देती हूँ। तो लोग कहेंगे सिख है तो बाल क्यों कटे हुए हैं। तो इसका भी जवाब आपको बता देती हूँ ताकि आपके दिल में कोई ऐसे ऊट-पटांग से ख्याल ना आए। तो मेरे ब्रदर्स ने भी बाल कटवाए हुए, मेरे पापा, मेरे डैडी तक सब ने बाल रखे हुए थे। मेरे डैडी के बड़े भाई, उनके बच्चों ने पहले से ही बाल कटवाए हुए थे। मेरे ब्रदर्स 1984 राइट्स हुए थे इंडिया में, उस वक्त वो इंडिया में थे, मैं यहाँ थी यूके में। तो मेरे ब्रदर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आई थी उस वक्त, और उन्होंने उस वक्त बाल कटवा दिए थे। लेकिन पंजाबी सबको आती है। घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी सिख आजकल जो आप देखते हैं, लोग कहते हैं कि मॉडर्न सिख हो गए हैं, उन्होंने बाल कटवा दिए। तो कहने वाले कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है असलियत क्या है, क्यों है, कैसे है। तो उन्होंने फिर आगे, उनके बच्चों ने, अब मेरे भी बच्चे हैं तो यहाँ पैदा हुए, इन बच्चों को भी था कि नहीं, हमने बाल नहीं रखने। तो भाई हमारे बाद उनकी ज़िंदगी है, अब वो कैसे रहना चाहते हैं, क्या है, तो इस बात की हम फ्रीडम देते हैं। हम ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर इंसान की जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा इंडिविजुअल आत्मा है, उसके ऊपर किसी का हक नहीं है। वो खुद की आत्मा जो है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसका अपना सब कुछ है। तो वो जैसे चाहे, उसको फ्रीडम होनी चाहिए आत्मा को, अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए। ऐसा ही हमारे घर में सब सोचते हैं कि किसी के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ के आपने एकदम से जकड़ के रखा हुआ है कि नहीं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मुझे कैंसर भी हुआ था, तो कैंसर में भी बाल पूरे उतर गए थे। और उसके बाद घर के बाकी लोगों ने भी जैसे बाल थे, तो तब से मैंने भी जब बाल वापस आए तो उसके बाद से भी बाल ऐसे ही हैं, छोटे ही रखे हुए थे। तो इसमें घर वालों को किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। इंडिया में पैदा हुई, यूके में रह रही हूँ, यूएसए का भी है, वहाँ भी रहते कभी आधी फैमिली वहाँ है, कभी चले जाते हैं, कभी यहाँ हैं। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद यहीं पक्का यूके में ही रह रही हूँ। बहुत सालों से यहीं थी, मोर देन 45 ईयर्स हो गए हैं, तो यहीं हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा करना नहीं था। लेकिन किसी को भी अगर कभी कोई सवाल है, तो बजाय इसके कि चुगलियाँ इधर उधर की, वहाँ जाके बात करो, उधर जाके बात करो, मैं ये लाइक करती हूँ, आपने जो कहना है सामने मेरे मुंह पे आके कहो, पूछो, मैं जवाब दूंगी। ठीक है? अगर कुछ और पूछना हो तो जब भी दिल करे आके मुझे वहाँ पे मैसेज छोड़ दें, किसी भी पोस्ट पे मैसेज छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया।